मुंबई में मोदी का मेगा प्लान वो होने जा रहा कि उद्धव राज ठाकरे दोनों का सियासी करियर खत्म हो जाएगा। क्या आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कह दिया जो उद्धव की टेंशन बढ़ा देगा? उधर ओवैसी के लिए मुसलमानों में गजब क्रेज, इधर बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिला लिया। क्या शरद पवार अमित शाह की कौन सी मीटिंग पर सीएम फडणवीस ने बड़ा खुलासा कर दिया? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त सबकी नजर वैसे तो बंगाल पर है, लेकिन बंगाल के चुनाव में थोड़ा वक्त है और बंगाल के साथ साथ बहुत बड़ी हलचल कहीं मची है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर पिछले कुछ सालों में हुए हैं, लेकिन अब जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिनकी आपस में बनती नहीं थी, वो बीएमसी चुनाव के लिए एक हो चुके हैं। वो बीएमसी जिसका बजट ही भारत के कई राज्यों से बड़ा है, कहने को तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस को अब ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। ठाकरे भाइयों के इस चैलेंज के बीच आज मैंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू किया। आज आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने ऐसा क्या प्लान बनाया है कि क्या ठाकरे भाइयों की पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के सामने अस्तित्व का संकट है। ठाकरे परिवार की विरासत के नाम पर दोनों साथ आए। उद्धव की राजनीति को बीएमसी से खाद पानी मिलता है। अगर बीएमसी हार गए तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ ना बचेगा बॉस। मुंबई के दम पर ही उद्धव ठाकरे की राजनीति चलती है और इसी राजनीति को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अब राज ठाकरे का सहारा लिया। लेकिन उद्धव और राज के लिए बीजेपी क्या बड़ा प्लान लेकर आई है? अजीत पवार, शरद पवार, इनके बीच क्या खेल हुआ है, सब बताऊंगा। ओवैसी मुसलमानों को कैसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, बीजेपी और ओवैसी के बीच क्या गठजोड़ की बात चल रही है, सब लाया हूं। पहले एक ट्रेलर देखिए। देखिए, ये संभव नहीं है। एआईएमआईएम को साथ में लेना ये हमको मंजूर नहीं है। इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। कि सोचिए क्या सीन रहता होगा, जैसे जब एक कमरे में देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं। 2029 तक मोदी जी हैं और 2029 के बाद भी मोदी जी ही हैं। नरेंद्र मोदी का वो मेगा प्लान क्या है जिससे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का सियासी करियर खत्म होने वाला है, वो बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे ठाकरे भाई इस वक्त साथ आकर प्रचार कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो मोदी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन अब मोदी उनकी पार्टी खत्म करने पर तुले। राज ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे और राज ठाकरे से अब वो कभी अलग नहीं होंगे। इधर राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो मंदिर तो जाएंगे लेकिन गंगा का पानी नहीं पिएंगे। इसका हिंदुत्व से क्या संबंध है? राज ठाकरे ने मुसलमानों को लुभाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाला मुसलमान मराठी मुसलमान है। यानी उद्धव और राज ठाकरे हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे या बच जाए। बीएमसी चुनाव में जीत के लिए हर पैतरा अपना रहे हैं, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने तक का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू किया और उसमें उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को लेकर मैंने सवाल पूछा कि अगर बीएमसी हार गए तो क्या उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी? फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक प्राइवेट कंपनी की तरह है जिसमें मालिक नहीं बदलता। देखिए, वो पार्टी जो है ना, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो मालिक है उस पार्टी के, इसलिए मालिक चेंज नहीं हो सकता है। नीचे के जो है वो बेचारे सारे सैनिक और बाकी सारे जो लोग हैं वो इधर उधर जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, मालिक की मर्जी आएगी वैसा वो चलता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि चुनाव में हारना या चुनाव में जीतना ये मायने नहीं रखता, लेकिन हारने के बाद उस हार से आप क्या सीख लेते हो ये मायने रखता है। कांग्रेस की हालत क्यों खराब है? जो प्रधानमंत्री जी कहते, किसी भी हार से वो सीखते नहीं है, वही मूर्खता, उसी प्रकार का व्यवहार वो लगातार करते रहते। अगर उद्धव जी और उनकी सेना इस हार से नहीं सीखेंगे तो आगे भी उनका हश्र यही होगा। मुझे यह लगता है आपकी लोगों में जाने की कितनी मंशा है, संघर्ष करने की कितनी मंशा है, पार्टी चलाना है तो उसको समय देने की कितनी मंशा है, इस पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव ठाकरे भाइयों के लिए करो या मरो का चुनाव है। खास तौर पर मुंबई की बीएमसी तो उद्धव ठाकरे के लिए लाइफलाइन है। अगर बीएमसी हार जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होना है। 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 को नतीजे आ जाएंगे। पिछले 3 चुनावों से लगातार उद्धव की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही है।
इस बार उद्धव की शिवसेना 163 सीटों पर लड़ रही है, राज ठाकरे की एमएनएस 53 सीटों पर। यानी बीएमसी में अपनी सत्ता बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। लेकिन इससे क्या उद्धव को फायदा होगा? क्योंकि राज ठाकरे तो विधानसभा चुनाव में 0 पर सिमट गए थे। उत्तर भारतीयों को पीट कर क्या राज ठाकरे की पार्टी खड़ी हो जाएगी? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी एमएनएस को 1 सीट नहीं आई थी, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इस चुनाव में सबसे बड़ा लूजर, उद्धव ठाकरे से भी बड़ा लूजर राज ठाकरे होंगे। ये राज ठाकरे का कोई भविष्य दिख रहा है सर आपको? मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, राज ठाकरे एक ऐसे नेता है कि जिनको एक ऑडियंस है। राज ठाकरे अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी बात सीधे तौर पर कहने वाले राज ठाकरे, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि इस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने उद्धव जी के साथ जाकर जो अलायंस किया है, मेरा अपना मानना है, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। उद्धव जी नहीं होंगे। उद्धव जी को राज ठाकरे का फायदा मिलेगा, लेकिन राज ठाकरे जी को उद्धव जी का फायदा नहीं मिलेगा। बीजेपी और राज ठाकरे के बीच अलग ही तरह का रिलेशन है। कभी राज ठाकरे पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हैं, कभी वो हिंदुत्व को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे हंगामा मच जाता है। इन सब के बीच राज ठाकरे के नेता और कार्यकर्ता मराठी के नाम पर गुंडागर्दी भी करते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मैंने पूछा कि भाई आप राज ठाकरे के साथ क्यों नहीं राज ठाकरे और आप लोग साथ क्यों नहीं आ सकते? सीएम फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी मराठी के नाम पर जो गुंडागर्दी करती है उससे बीजेपी सहमत नहीं है। इसलिए राज ठाकरे के साथ गठबंधन का सवाल नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जब मराठी मानुष की बात करते हैं तो वो हिंदुओं को अलग अलग करके देखते हैं। देखिए, जब उन्होंने हिंदुत्व के विचार को अपनाया तो हमने उनको साथ में लिया, क्योंकि हिंदुत्व ये हमको जोड़ने वाला धागा है। लेकिन बाद में वापस जब हिंदुत्व से वो केवल इस प्रकार के विचारों में चले गए, या उनके लोगों ने वापस मराठी के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारना, उनको पीटना, उनको गाली देना शुरू कर दिया, ये हमारे पार्टी को मंजूर नहीं है। देखिए, हम भी मराठी प्राइड वाले लोग हैं। मैं मराठी हूँ, मुझे मराठी होने का बहुत अभिमान है। मराठी भाषा के लिए हम लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी होनी चाहिए, इसका हमारा आग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में बसने वाले अन्य प्रांतों के जो लोग हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार करें। ये हम नहीं पसंद करते, हम नहीं मान्य करते। राज ठाकरे के साथ तो बीजेपी नहीं जा सकती, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव हारे तो बीजेपी उनको वापस ले लेगी? उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी के साथ गठजोड़ तोड़ लिया। मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और बाद में कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उद्धव की पार्टी टूट चुकी है। इंडी गठबंधन भी उद्धव ठाकरे को भाव नहीं दे रहा। ऐसे में क्या उद्धव की एनडीए में वापसी हो सकती है? सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या बड़ा दावा किया। अगर उद्धव जी को यह समझ में आया कि मैंने गलती की थी बीजेपी से अलग होकर, और उन्होंने कहा कि जब सब आ ही गए हैं, अजीत भाई को भी ले ही सकते हो, शिंदे जी यही हैं, तो मुझे भी वापस ही ले लो, तो क्या यह संभव है कि उद्धव ठाकरे वापस आए? देखिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंसेस करना आसान होता है। मसलन 2 पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अलग अलग एजेंडे पे चल रही है, और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सब साथ में आ गए, ऐसा होता है। लेकिन जहां मन दुख जाता है वहां कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता। हमारे मन दुखे हुए हैं। हम एक दूसरे से अलग होने के बाद या अलग होने की राह पर जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द वो बोलते लिखते, इन सारी चीजों के बाद ये मन नहीं है। देखिए, वो कोई हमारे शत्रु नहीं है। हम चुनाव के बाद उनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, लेकिन अलायंस नहीं कर सकते। दरवाजा क्लोज है। देखिए, दरवाजा तो उन्होंने क्लोज किया था, आपने बाहर से कुंडी मार दी, वैसे समझ लीजिए। यानी फडणवीस क्लियर कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस नहीं आ सकते। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ सालों में ऐसी हो गई कि पता ही नहीं कौन चलता कौन किसके साथ। बीजेपी के गठबंधन में भी हाल फिलहाल बहुत टकराव दिखे।
बीजेपी गठबंधन में तनाव की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि पुणे नगर निगम में अजीत पवार ने शरद पवार के साथ गठबंधन कर लिया। इसके अलावा साल 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो 48 घंटे के अंदर बहुमत साबित नहीं होने पर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। 2019 में अजीत पवार का बीजेपी के साथ आना और फिर वापस शरद पवार के पास चले जाना, यह पूरा खेल क्या था, किसके इशारे पर हुआ था? लोग सोचते हैं अजीत पवार ने धोखा दिया था। आज फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया कि उन्होंने अजीत पवार को फोन करके कहा था कि आप शरद पवार के पास वापस चले जाइए। सुनिए पहली बार कंप्लीट इनसाइड स्टोरी। तो हमको पता था, देखिए अजीत दादा ने कोई गलती नहीं की। अजीत दादा हमारे साथ थे, हमसे बात करके हमने उनको वापस भेजा, क्योंकि वो फैसला अजीत दादा का था ही नहीं। हमारे साथ आने का फैसला शरद पवार जी का था। बाद में शरद पवार जी बदल गए, तब भी अजीत दादा हमारे साथ रहे। अजीत दादा को इसलिए वापस जाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के बाद हम लोगों की मेजॉरिटी होते हुए भी हम उस मेजॉरिटी से सरकार नहीं बना सकते थे, इसलिए उनको वापस भेजना पड़ा। आपने बोल के भेजा था? हाँ जी बिल्कुल, अजीत पवार? हाँ जी 100%। और मैंने ऊपर में भी उस समय हमारे अमित भाई से बात की, क्योंकि सरकार बन रही थी तो अमित भाई को मैंने पूरा ब्रीफ किया हुआ था। तो मैंने अमित भाई को कहा कि अब इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी ने वापस चले जाना चाहिए और मैंने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब वो पवार साहब ने पलटने के बावजूद जब अजीत दादा अपने साथ रहे, तो अब ये भी अपना भी फर्ज बनता है कि हम उनको पॉलिटिकल डेथ की ओर न ले जाए, लेट हिम गो बैक। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। और शरद पवार जी से जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अजीत पवार आपके साथ आएंगे, ये आपने की थी या दिल्ली से हुई थी? देखिए हम मतलब अमित शाह जी और मैं और शरद पवार जी, अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई, सबने मिलकर तय किया था। सब बैठ के किया? हाँ, बिल्कुल मिलकर तय किया था। फिर आपने कभी अजीत दादा से पूछा कि ये शरद पवार क्यों पलट गए? वो आपके लिए शायद कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसमें आप फंस गए। देखिए अब स्क्रिप्ट क्या है ये मुझे भी पता है, अजीत दादा को भी पूरा पता है। अब बहुत पानी बह गया, छोड़ दीजिए। अब लेकिन अजीत पवार वापस तो नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं, सवाल ही नहीं, वापस जाने का कोई सवाल नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.